नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल लर्न इंग्लिश विद केपी सर में। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे प्रीपोजिशन इन के यूजेज कि जो प्रीपोजिशन इन है इसका यूज कहाँ कहाँ पर होता है, इसके प्रयोग कौन कौन से हैं, यानी किस किस जगह हम इनका प्रयोग कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो देखते हैं इसका जो पहला यूज है वो क्या है। किसी घिरे हुए स्थान के अंदर किसी वस्तु की स्थिति होने पर अंदर या में के अर्थ में, यानी कोई एनक्लोज्ड स्पेस है, घिरा हुआ स्थान है। जैसे मान लीजिए मैं जिस कमरे के अंदर पढ़ा रहा हूँ वो एक घिरा हुआ स्थान है। जैसे कोई गार्डन है, कोई स्कूल का रूम है, कोई भी चीज़ जो घिरी हुई है, चारों तरफ से बंद है, ऐसे स्थान में यदि कोई वस्तु स्थित है। अब यहाँ पर वस्तु से सेंस यहाँ पर वस्तुओं से नहीं है, यहाँ पर वो सारी चीज़ें आ जाती हैं जो कि उस घिरे हुए स्थान के अंदर हैं। उसमें चाहे कोई ह्यूमन बॉडी हो या फिर कोई वस्तु हो या फिर किसी प्रकार की कोई भी चीज़ हो, वो सारी चीज़ें आ जाती हैं। लेकिन बात क्या है, स्थान घिरा हुआ होना चाहिए। अब उसमें हम क्या लगाते हैं, इन लगाते हैं। जैसे गर्ल्स आर डांसिंग खालिस्तान द रूम। अब बात आई कि जो लड़कियां हैं वो कमरे के अंदर या कमरे में क्या कर रही हैं, डांस कर रही हैं। क्योंकि अब जो कमरा है पूरा एक एनक्लोज्ड स्पेस बन गया, तो इसलिए हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, इन लगाएंगे। यानी में या अंदर के अर्थ में हम किसका उपयोग करते हैं, इन का उपयोग करते हैं। अगला देखिए आप, बॉयज आर प्लेइंग कि जो लड़के हैं खेल रहे हैं। कहाँ खेल रहे हैं, इन द गार्डन। अब चूंकि जो वो पूरा गार्डन का जो एरिया है वो भी एक तरीके से क्या बन गया, एनक्लोज्ड स्पेस बन गया, घिरा हुआ स्थान बन गया। तो इसलिए हम यहाँ पर क्या लगाया, हमने इन लगाया। ये यूज इसका कॉमन यूज था जिसे आप जानते भी होंगे। अगला इसका जो यूज है, ऋतु या महीना या वर्षों के नाम से पूर्व में के अर्थ में भी हम क्या लगाते हैं, इन लगाते हैं। अब देखिए आप, ऋतु जैसे कि आपकी जितनी भी ऋतु हैं, सर्दी गर्मी बरसात पतझड़, जो भी आपकी ऋतु हैं उन सबसे पहले और महीनों के नाम से पहले, ऐसे ही वर्षों से पहले। जैसे आई वेंट टू जयपुर खालिस्तान जनवरी, तो जनवरी में मैं जयपुर गया। तो इसलिए यहाँ पर क्या आ गया, इन, क्योंकि क्या आ गया, महीने का नाम आ गया। आगे है आपका, इंडिया गॉट फ्रीडम, भारत को स्वतंत्रता मिली। कब मिली, 1947 में। यहाँ पर वर्ष आ गई आपकी, इसलिए आपने क्या लगाया, इन। आगे देखेंगे, ही विल कम हियर, वह यहाँ आएगा। कब आएगा, विंटर यानी कि सर्दियों में। तो विंटर यानी कि ऋतु आ गया, तो क्या लगा दिया, इन लगा दिया। अब इसका अगला यूज क्या है, इवनिंग, मॉर्निंग, आफ्टरनून। इनसे पहले भी हम इन लगाते हैं यदि कोई मॉडिफायर नहीं दे रखा है। तो कोई मॉडिफायर नहीं दे रखा है तो इन शब्दों से पहले भी हम क्या लगाते हैं, इन लगाते हैं। तो देखिए, आई रोट ए लेटर, अब मॉर्निंग आ गया तो इसलिए इन। आई रोट ए लेटर इन मॉर्निंग। ही केम हियर खालिस्तान द इवनिंग, तो क्या आ गया, इवनिंग आ गया, इसलिए क्या लगा दिया, इन। ही केम हियर, अब देखिए सेंटेंस वही है, खालिस्तान द इवनिंग ऑफ 28 मार्च। अब यहां पर जो आपकी इवनिंग है इसको मॉडिफाई कर दिया कि जो इवनिंग है कब की, 28 मार्च की इवनिंग। इसलिए अब यहां पर इन ना लगा करके हम क्या लगाएंगे, ऑन लगाएंगे। जिस वीडियो में मैंने आपको ऑन पढ़ाया था उस वीडियो में भी इस मॉडिफायर वाली बात को, जो कि प्री मॉडिफायर और पोस्ट मॉडिफायर क्या होते हैं और इनके आने पर हम क्या लगाते हैं, उसकी हम चर्चा उस वीडियो में कर चुके हैं। अगला जो इसका यूज है वो क्या है, बड़े स्थानों से पूर्व, रहने के संदर्भ में। स्थान की बात हो रही है लेकिन बात कौन सी होनी चाहिए, रहने वाले होनी चाहिए। तो आप क्या लगाएंगे, इन लगाएंगे। जैसे आई लिव खालिस्तान जयपुर, मैं जयपुर में रहता हूं, तो क्या लगा दिया, इन। अगर रहने की बात नहीं हो ना तो इन नहीं आएगा। दे लिव खालिस्तान जापान, वे जापान में
रहते हैं। अब जैसे अगर रहने की बात नहीं हो, उसकी बात हम कर रहे हैं, जैसे कि मैं एक सेंटेंस लिख देता हूं, दे केम खालिस्तान जयपुर। अब देखिए यहां पर सेंटेंस में स्थान तो आ गया, लेकिन अब इन नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? वे जयपुर में आए नहीं, बल्कि वो जयपुर से यहां आए। दे केम हियर, हियर और लगा देते हैं जब ज्यादा उपयुक्त सही अर्थ बैठेगा। दे केम हियर फ्रॉम जयपुर, वो जयपुर से यहां आए। तो अब यहां पर क्या लगा? फ्रॉम। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि बड़े स्थानों से पूर्व रहने के अर्थ में, रहने के संदर्भ में ही आपको क्या लगाना है? इन। आगे बढ़ते हैं, इसके अगले यूज देखते हैं अगली स्लाइड में। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इनके जो अगले यूजेज क्या हैं। दोस्तों मैं यहाँ पर आपको पहले एक निवेदन और करना चाहूँगा कि यदि आप इन वीडियोज के नोट्स नहीं बना रहे हैं तो नोट्स अवश्य बना लीजिएगा, ताकि इन फ्यूचर वो आपके काम आ सकें। ये आपके कंपटीशन एग्जाम की जब आप तैयारी करेंगे, जब भी आपको प्रीपोजिशन पढ़ने की आवश्यकता पड़ेगी, तो ये नोट्स आपके हर जगह काम आएंगे, इसलिए नोट्स अवश्य बना लीजिएगा। देखते हैं इसका अगला उपयोग। और इसका अगला उपयोग क्या है? स्थान जब दो दे रखे हों। अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की पिछले नियम में कि बड़े स्थानों से पूर्व हम क्या लगाते हैं? इन लगाते हैं। लेकिन अब हम यहां पर बात कर रहे हैं कि स्थान जब दो दे रखे हों तो बड़े स्थान से पहले तो आप क्या लगा दीजिए? इन लगा दीजिए। तथा जो छोटा स्थान है, यदि वो ऐसा है जहां रहा जा सके तो इन, यानी उस स्थान पर रहने लायक सिचुएशन हो, रहा जा सके तो इन, और उस स्थान पर यदि रहा नहीं जा सके तो आपको क्या लगाना है? एट लगाना है। जनरली साथियों आपको क्या पढ़ाया जाता है कि दो स्थान दे रखे हों तो छोटे से पहले आप क्या लगा दो? एट लगा दो, और बड़े के पहले आपको क्या लगाना है? इन लगाना है, जो कि एक गलत तरीका है। आपको छोटे स्थान को देखना है, यदि उस स्थान पर रहा जा सकता है तो आप क्या लगाएंगे? इन लगाएंगे, और यदि उस स्थान पर रहा नहीं जा सकता है तो आप क्या लगाएंगे? एट लगाएंगे। अब देखते हैं, जैसे ही लिव्स, वह रहता है। अब कहाँ रहता है? मानसरोवर में, जयपुर में। अब देखिए यहाँ पर दो स्थान दे दिए, एक तो है आपका जयपुर और दूसरा है आपका मानसरोवर। स्थान है आपके पास। अब जो बड़ा स्थान है जयपुर, इसके सामने तो हमने लगा दिया इन। अब देखते हैं इधर ये जो छोटा स्थान है, यानी कि जयपुर के अंदर ही मानसरोवर है, तो अब ये स्थान क्या है? एक कॉलोनी का नाम है। क्या है? एक कॉलोनी का नाम है मानसरोवर, जो कि एशिया की सबसे बड़ी कॉलोनी है। तो उसके सामने अब हम देखें कि एक कॉलोनी में तो हम रह सकते हैं, तो जब स्थान हमें ऐसा दे रखा है कि जहां हम रह सकते हैं तो हमें क्या लगाना पड़ेगा? इन लगाना पड़ेगा। अब देखिए दूसरा सेंटेंस, ही लिव्स खालिस्तान बस स्टैंड खालिस्तान जयपुर। अब यहां पर भी दो स्थान दे रखे हैं, एक तो बस स्टैंड दे रखा है और एक जयपुर दे रखा है। अब जयपुर में बस स्टैंड है। बस स्टैंड पर कहने का मतलब ये नहीं है कि वो बस स्टैंड जो प्रॉपर बस स्टैंड है वहां पर रहता है कोई, मतलब उसके आसपास कोई कॉलोनी होगी उसमें रहता है। तो अब देखिए जयपुर के सामने तो हम क्या लगा देंगे? इन। लेकिन अब इस बस स्टैंड पर रहा नहीं जा सकता, इसलिए हमें अब यहाँ पर क्या लगाना पड़ेगा? एट लगाना पड़ेगा। साथियों इस बात को आपको ध्यान रखना है। जैसे हम और बात करें, जैसे कि जयपुर में ही अजमेर गेट की बात करें, कोई भी और भी जगह ले लीजिए, जैसे भरतपुर की अगर हम बात करें, हीरादास बस स्टैंड, तो ये क्या है? ये ऐसी जगह हैं जिन पर हम रह नहीं सकते, तो उनसे पहले हमें क्या लगाना पड़ेगा? एट लगाना पड़ेगा। आशा करता हूं क्लियर हो गया होगा। अगला यूज है इसका समय की अवधि बताने के लिए। मैं के अर्थ में हम क्या लगाते हैं? इन लगाते हैं। जब हमें समय की क्या बतानी हो? अवधि बतानी हो, पीरियड ऑफ टाइम बताना हो, मैं के अर्थ में बात है। दिस टॉपिक विल बी फिनिश्ड, यह जो टॉपिक है वह फिनिश हो जाएगा खालिस्तान 10 मिनट्स, 10 मिनटों में। तो अवधि बताई जा रही है और मैं का अर्थ है, इसलिए इन लगाएंगे हम। अगला है देयर आर 7 डेज, के 7 दिन होते हैं खालिस्तान ए वीक, एक सप्ताह में। तो एक सप्ताह पूरी अवधि हो गई 7 दिनों की। ये बताने के लिए हम मैं के अर्थ में क्या लगाएंगे? इन लगाएंगे। ऐसे अगला जो है, यू हैव टू फिनिश योर सिलेबस, तो मैं अपना जो सिलेबस यानी पाठ्यक्रम है उसे फिनिश करना है कितने दिनों में? 2 मंथ्स, यानी कि 2 महीनों में।
तो ये भी अवधि और मैं का सेंस, इसलिए हमने क्या लगाया, इन लगाया। अगला जो इसका यूज है वो है किसी विभाग का स्थायी सदस्य बनने पर, मैं के अर्थ में। किसी विभाग का स्थायी सदस्य, परमानेंट सदस्य है। हमने पिछली वीडियो में जब हम ऑन का उपयोग सीख रहे थे उसमें बताया था किसी संस्था या समिति का आधिकारिक सदस्य बनने पर, वो तो क्या होता है, टेम्परेरी बेसिस पे होता है, अस्थायी होते हैं। लेकिन जैसे यहाँ पर हम बात कर रहे हैं स्थायी सदस्य की, जैसे किसी की नौकरी लग जाती है किसी डिपार्टमेंट में, उस डिपार्टमेंट का वो क्या बन जाता है, स्थायी सदस्य बन जाता है। तो जैसे आई वर्क्स, मैं काम करता हूँ, एजुकेशन डिपार्टमेंट यानी कि शिक्षा विभाग में, तो मैं का अर्थ देने के लिए स्थायी सदस्य हूँ। क्योंकि मैं एक सरकारी कर्मचारी हूं, इसलिए इस डिपार्टमेंट का क्या हूं, स्थायी कर्मचारी हूं, स्थायी सदस्य हूं, इसलिए हमने मैं के अर्थ में यहां पर क्या लगाया, इन लगाया। ऐसे ही इज खालिस्तान द आर्मी, वह किस में है, आर्मी में है, यानी आर्मी में किसी की नौकरी लगी, उसका स्थायी सदस्य बना, इसलिए हमने क्या लगा दिया, इन लगा दिया। अगला है आपका माई ब्रदर इज खालिस्तान द नेवी, कि जो मेरा भाई है वो किस में है, नेवी में है, तो इन द नेवी। अब अगला जो का नियम है वो क्या है, जब किसी जगह के प्रकार की बात हो रही हो, कोई जगह दे रखी हो और उसका प्रकार बताया जा रहा हो कि वो जगह कैसी है, यानी कि गांव है, शहर है या फिर रेगिस्तान है, कैसी वो जगह है, कस्बा है, क्या है, यदि प्रकार की बात चल रही हो तो उससे पहले भी आप क्या लगाएंगे, इन लगाएंगे। जैसे आई लिव खालिस्तान ए सिटी, मैं एक शहर में रहता हूं। अब यहाँ पर सिटी की बात की जा रही है, उसमें मैं के अर्थ में क्या लगा दिया आपने, इन। यहाँ पर मतलब जहां मैं जिस जगह पर रहता हूं उसका प्रकार बताया गया है कि वो जगह किस प्रकार की है, शहर जैसी है। अगला जो सेंटेंस है वो क्या है आपका, ही लिव्स खालिस्तान ए विलेज। अब वो व्यक्ति जहां रहता है वो क्या है, एक गांव है, इसलिए इन ए विलेज। अगला आपका जोधपुर इज सिचुएटेड, कि जो जोधपुर है वह स्थित है, किस में स्थित है, डेजर्ट यानी कि रेगिस्तान में। कि जो जोधपुर जगह है इसका प्रकार बताया जा रहा है कि किस प्रकार की जगह है, डेजर्ट है, रेगिस्तान है, इसलिए इसमें हम क्या लगाएंगे, इन लगाएंगे। अगले यूजेस देखने के लिए आइए अगली स्लाइड में, तो देखते हैं इनके अगले यूजेज और क्या क्या हैं। अब इसका अगला यूज क्या है, जब किसी की पहचान की जाए और वो भी किससे, वस्त्रों से। यदि हम किसी व्यक्ति को पहचान रहे हैं, किससे, वस्त्रों से यदि हम उसकी पहचान कर रहे हैं तो हमें क्या लगाना है, इन लगाना है। जैसे उदाहरण देखिए, द वुमेन खालिस्तान रेड साड़ी इज ए टीचर, कि वह महिला जो किस में है, लाल रंग की साड़ी में, वह क्या है, टीचर है। अब इस महिला की पहचान किससे की जा रही है, उसके वस्त्रों से यानी उसकी साड़ी से, इसलिए हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, इन लगाएंगे। ऐसे द मैन खालिस्तान ब्लैक कोट हेल्प्स द पुअर, कि वह जो ब्लैक कोट में जो आदमी है वह गरीबों की मदद करता है, तो इसलिए यहां पर क्या लग जाएगा, इन लग जाएगा। अब इसका अगला यूज देखते हैं, जब लिखने की बात हो। बड़ा ही इंटरेस्टिंग यूज है इसका और अक्सर एग्जाम्स में पूछा जाता है। जब लिखने की बात हो किससे, पेन, पेंसिल या इंक से, और यदि इनसे पहले आर्टिकल लगा हो तो क्या लगाते हैं, विथ लगाते हैं, और यदि इनसे पहले आर्टिकल नहीं लगा है तो क्या लगाना है, इन लगाना है। अब देखो उदाहरण, ही रोट ए लेटर टू हिज बिलव्ड, उसने अपनी प्रेमिका को एक पत्र लिखा, और किससे लिखा है, वो पेंसिल से लिखा है। अब इसके सामने आप देखना, आपने देखा कि आर्टिकल नहीं लगा है। अब नहीं लगा है तो आपको क्या लगाना है, इन लगाना है। अब सेम सेंटेंस दोबारा से देखते हैं, ही रोट ए लेटर टू हिज बिलव्ड, यहां तक सेम है, और यहां पर भी क्या दे रखा है, पेंसिल, लेकिन उससे पहले क्या लगा रखा है, आर्टिकल लगा रखा है। आर्टिकल ए, एन या द, ये तीन होते हैं, तो क्या लगा रखा है, ए लगा रखा है।
अब इसलिए इसके सामने अब आपको कौन सा प्रीपोजिशन लगाना पड़ेगा, विथ लगाना पड़ेगा। अगला है द नोट वॉज रिटन खालिस्तान पेन। अब जो नोट था वह किससे लिखा गया था, पेन से लिखा गया। अब इसके सामने आर्टिकल है क्या, नहीं है, तो क्या लगाएंगे, इन लगाएंगे। और अब आप देखेंगे द नोट वॉज रिटन खालिस्तान रेड इंक। अब यहाँ पर इंक की बात हो रही है, उससे पहले आर्टिकल लगा हुआ है क्या, नहीं लगा हुआ, तो हम क्या लगाएंगे, इन लगाएंगे। और यदि इसी सेंटेंस में हम जो ये आपका तीसरा सेंटेंस है द नोट वॉज रिटन, और यहाँ पेन से आगे यदि हम ए लगा दें तो यहाँ पर इन ना आकर के फिर क्या आएगा, विथ आएगा। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि जब लिखने की बात चल रही हो पेन, पेंसिल, इंक या किसी अन्य चीज़ से, तो यदि उसमें आर्टिकल लगा हुआ है तो विथ लगाना है, और यदि आर्टिकल नहीं लगा हुआ है तो आपको इन लगाना है। अब अगला यूज क्या है, जब यात्रा की जाए निजी साधन से। जब कोई यात्रा की जा रही हो और अपने निजी साधन से, उससे पूर्व आपका क्या लगा हो, पजेसिव एडजेक्टिव लगा हो, पजेसिव एडजेक्टिव लगा हो, तो इन लगाते हैं। तो प्रीपोजिशन क्या आएगा, इन आएगा। जैसे ही विजिटेड ए प्लेस खालिस्तान हिज कार। अब देखिए जो हिज है, जो प्रोनाउन की टेबल होती है ना, माई, अवर, योर, ये वाली जो लाइन है उसमें जितने भी आपके ये जो प्रोनाउन आते हैं वो कौन से होते हैं, पजेसिव एडजेक्टिव होते हैं। यदि ये लगा हुआ है तो इससे पहले भी आपको क्या लगाना है, इन लगाना है। कल साथियों हमने यात्रा करने के सेंस में हमने एक बात की थी कि जब यात्रा की जाए पैदल या टू व्हीलर से या किसी जानवर की पीठ पर, तो आपको क्या लगाना है, वहाँ पर तो ऑन लगाना है। लेकिन अब इसके अलावा यदि कोई निजी साधन है और उससे पहले कोई पजेसिव एडजेक्टिव दे रखा है तो आपको क्या लगाना है, इन लगाना है। माध्यम बताने के लिए यानी कि मीडियम बताने के लिए भी हम कौन सा प्रीपोजिशन लगाते हैं, इन लगाते हैं। जैसे ही ऑलवेज राइट्स हिज आंसर्स, वह हमेशा ही अपने उत्तर लिखता है इन इंग्लिश। किस में लिखता है, अंग्रेजी में। अब वो माध्यम बता रहा है कि हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम, तो उसका मीडियम कौन सा है आंसर लिखने का, इंग्लिश है। ऐसे अगला सेंटेंस है सी रीड्स खालिस्तान ए हिंदी मीडियम स्कूल, वह एक हिंदी मीडियम स्कूल में पढ़ती है। तो इसलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, इन आ जाएगा। तो अब अगला जो लास्ट में मैंने यहाँ पर लिखा है मैं के अर्थ में कुछ अन्य प्रयोग। इसके अलावा भी कुछ, हर एक चीज़ को नियमों में नहीं बांधा जा सकता, तो इसके अलावा भी कुछ इसके उपयोग हैं। जैसे देयर आर फ्यू क्लाउड्स, फ्यू यानी कि ना के बराबर बादल हैं, कहाँ पर, तो आकाश में। तो यहाँ पर केवल क्या है, मैं का सेंस देना है, इसलिए हमने यहाँ पर क्या लगाया, इन लगाया। अगला सेंटेंस है फिल खालिस्तान द ब्लैंक्स विद करेक्ट प्रीपोजिशन, के जो खालिस्तान हैं उनमें भरिए क्या, सही प्रीपोजिशन। तो खालिस्तानों में, तो फिल इन द ब्लैंक्स। ऐसे ही आई कैन नॉट हेल्प यू, मैं तुम्हारी सहायता नहीं कर सकता हूँ, इन दिस सिचुएशन, इस स्थिति में। तो इन जो ये यूजेज आपको बताए हैं, इनके अलावा भी आपको यदि कहीं पर मैं का सेंस देना हो तो आप कौन सा प्रीपोजिशन लगाएंगे, इन लगाएंगे। आशा करता हूँ साथियों कि जो इनके यूजेज हैं वो आपको समझ में आए होंगे, और यदि समझ में आए हैं तो इस वीडियो को आप अपने अन्य साथियों तक भी शेयर कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जो हमारी वीडियोज हैं उनके नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।